अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे स्टूडियो में लाइफ बॉय का एक नया वेरिएंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये हार्श भी नहीं है, आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करता है। तो इसलिए अपने किचन में रखें लाइफ बॉय ताकि आप रहें सेहतमंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं? ठीक बस ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है भाई, माशाल्लाह से रोज़े आगे बढ़ते जा रहे आगे हैं। बढ़ते जा रहे हैं और टाइम बड़ा कम रह गया है और मुझे लगता है रमज़ान इस बार बहुत छोटा था, पता नहीं बहुत छोटा क्यों। था, हमेशा ये लगता है हम लोगों को। हाँ, चाहे बहुत। इतना बड़ा रमजान हो या इतना सा हो, मुझे लगता है बस हमारा जोश जो होता है ना वो हर हाँ, चीज को जो है वो हम पूरा लोग कर देता है। जब से बड़े हो गए हैं ना और जब हम मैच्योर हो गए हैं और फिर हम अपनी अम्माओं के प्रो से अब रमज़ान मना रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भाई अब रमज़ान छोटा है क्योंकि बस करना कुछ बहुत है, इबादतें हाँ, बहुत ज्यादा करनी है लेकिन टाइम बहुत कम है। मुख्तसर है। हाँ अच्छा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी, और रेसिपी है हमारे खट्टे आलू। मेमनी स्टाइल में हम बनाएंगे क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है। आपने मेमनी स्टाइल के वाले से बात की तो भाई जवेरिया को भी भेज दीजिएगा, जवेरिया नमाज ब्रेक पे। हाँ, तो उससे ये होता है कि रोजाना छोले दही बड़े पकौड़े हम खा रहे होते हैं अफ्तार पे, लेकिन ईद पे हमें कुछ चीज Different यूनिक चाहिए, रखनी होती हाँ। है। थोड़ी सी भी हो, अच्छी भी हो, झटपट से भी बन जाए, आलू भी खराब नहीं होते हैं, तो आप बॉईल करके रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने लेना है तलो ऑयल। और आपको पता है कि ये माओ का जो है वो मन पसंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मौजूद हैं। ठीक है, ये रहा। आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ये अच्छा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। समिया मुझे इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसी नहीं लग रही कि जो स्पेशली आज हमें बाजार से जाके लेकर आनी पड़े, तो ये सब वो चीजें जो घर में हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, सारी चीज़ें इसी तरह की होती हैं कि आपको आसानी हो और आप जल्दी जल्दी से वो चीज़ें सारी बना सकें। अगर आपके पास घर में चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको जो है वो बाजार जाना पड़ेगा। हाँ। और ईद पे भी यही होता है कि हम जितना भी सामान मंगा लें कम होता है। हाँ, ट्रू। तो अब सबसे पहले हमने हल्का ऑयल को गर्म करना है, इसमें हमने प्याज शामिल करनी है। ठीक है, प्याज के साथ ही साथ आराम से आज हम बनाएंगे, आज हमारे पास टाइम है, आज हम पे कोई बिल्कुल परेशानी नहीं करनी। हाँ, ये हम आज हम पे कोई प्रेशर नहीं है अभी तक नहीं है। इंटरव्यू के आज इसका मैं कुछ वो बुला कुछ नहीं नहीं सकती। पता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ा सा करना है लाल, और ये बहुत ज्यादा लाल नहीं कि हमें सालन नहीं बनानी है, हमें इसको एक स्नैक की तरह रखना है, तो ये हल्का सा पिंक कलर हो जाए। ठीक है, अब आपने इसमें शामिल करना है, ये थोड़ा सा पन जाए, हल्का सा ये गर्म हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और बाकी के लवाजमात ऐड करेंगे। जब तक मैं बता दूं कि यहाँ पे ये रहे आलू, इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया है, और इसके तकरीबन 1:4 या 1:6 जो है वो आप इसके पीसेस कर सकते हैं आलू के साइज के हिसाब से। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे आलू लेते हैं। छोटे आलू ये होते हैं कि जब सर्दियां आना शुरू होती हैं तो वो नए आलू होते हैं, बेबी पोटैटोज, तो उसके साथ बनाते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप नॉर्मल आलू के साथ भी ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ हम आलू की तो मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है भाई, पता नहीं बाकी भी यार मुझे दिमागी को मसला है या सच में आलू की अच्छी खुशबू अच्छी होती है, लेकिन मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं कि आलू की खुशबू अच्छी आ रही है, तो मुझे फील होती है आलू की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर अच्छे से उबले हुए हों और नमक वाले आलू ना तो फिर उसकी स्मेल आती है। अच्छा, यहाँ पे ये हल्का सा फ्राई हो रहा है, इसके हल्के से बबल्स आ जाए, पिंक कलर का हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तो हम अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। आज क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, बट स्टिल हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम AI किनौर को पे जाते हैं, वहाँ पे हम रेसिपी को चेक करते हैं कि अगर कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए तो हम ज़रूर बनाते हैं। तो आज हमारे पास ये देखें कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और AI ऐप ने हमें बताया 2 रेसिपीज़, यानी कि एक हमें बताया है इन्होंने कि हम प्रोटीन शेक बनाएं यहाँ पे जामे शीरी के साथ, और दूसरी हमें रेसिपी बताइए कि हम 7 अप के साथ जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो है वो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जामे शीरी का, जिसको इन्होंने रोज फ्रिजी ड्रिंक बोला है। तो हम 2 ड्रिंक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया है। इस दौरान आपने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया टमाटर। यहाँ पे आपने लाल मिर्च पाउडर यूज़ करना है हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो। ये हमने शामिल किया। यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ठीक है, ये लाल हो गया। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका। जीरे पाउडर की कितनी अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेमन जूस,
ये हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए। आखिरी में फिर हम इसमें हरा धनिया और इमली का रस शामिल करके इसको सौते करेंगे। ठीक है, ये हल्का सा जब टमाटर बिल्कुल बुझ जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग जो है वो रोज फ्रीजी ड्रिंक के हवाले से आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जामे शीरी मौजूद है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कितना आसान होगी ज़िंदगी। और जामे शीरी की तो क्या बात है, ढक्कन खोलो तो उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत, इतनी रिफ्रेशिंग सी होती है, तभी तो कहते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग फर्श जामे शीरी। और अच्छा, आजकल ना वैसे मैं एक बात बताऊं, क्योंकि देखिए हम खुद वर्किंग मदर्स है ना, हम खुद भी काम करती हैं, ठीक है, घर में बच्चे भी हैं, घर भी सब देख रहे होते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपके पास ऐसी हाफ कुक चीज़ें। अच्छी बात मुझे लगती है कि मार्केट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो चले मतलब घर की जो खवातीन होती थी तो आपके पास टाइम है, आप मसाले खुद निकाल रही हैं, खुद उसको कूट रही हैं। अब हम जो सारा दिन गुजार के जो सची जो घर जाते हैं, तो हमारे में कितनी एनर्जी बचती है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इस वक्त हम इसके अंदर थोड़ा सा 7 अप वो हम ऐड करेंगे ताकि ये ड्रिंक बड़ी अच्छी हो जाए। थोड़ा करना है ताकि हमारे पास एक पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, मेरे को पैर नहीं पूरा घूम रहा है ये आज अनेक दिन है, मैं पूछ भी सकती हूँ, मुझे बताएं ईद के कपड़ों की तैयारी आपकी हो गई है? बस ऑलमोस्ट चल ही रही है इंशाल्लाह ताला। बेटा और बेटी की आपने कर ली तैयारी? बेटे का हो गया है, बेटी रह गई है अभी। मुझे बताएं, आप लोग वैसे ईद पे क्या करते हैं कि आपके सबके कपड़े मैचिंग होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सब को जो अच्छा लगता है, पहले होता था जिमल और मैं ट्यूनिंग करते थे, बच्चे तो नहीं। फिर उसके बाद हमदान और जिमल की हमने ट्यूनिंग कराना शुरू कर दी। तो लेकिन अब ये है कि देखिए बच्चे इनके आपस में ट्यून्ड हैं, ये ट्यूनिंग की बात कर रही हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो फिर अच्छा, अब आप चारों एक जैसे कपड़े नहीं पहनते? नहीं, बहुत कम होता है, रेयर है। अच्छा, मुझे वैसे ना अब जाहिर खैर चलो 4 साल का हो गया है, तो मुझे होता है कि मैं, फैसल और जाहिर जो हमारे चारों, अक्सर लोग मेरी दोस्त से मजाक भी उड़ाती हैं, तो वो कहते भी कि एक थान से बना ली, लेकिन मुझे से कलर कोऑर्डिनेटेड हो। लेकिन इस रमजान में इतने फ्री थे कि मेरे कपड़े भी अभी आज नहीं हुए, मेरे बेटे के भी नहीं और मियाँ के भी नहीं। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज मैं कर सकती हूँ। क्या? कि यहाँ पे पानी की जगह आप हल्का सा ना करें एग्जैक्टली। आप इसका ट्रेस देखिएगा। ओके, जैसे हम रायते में करते हैं, क्या जबरदस्त रायता बनता है। मैंने कभी नहीं किया। रायते के अंदर आप करें, रायते के अंदर 7 अप ऐड करें। जो आप दही बड़े बनाते हैं, आप दही बड़ों के अंदर ऐड करें, उसका जो फेन बनता है वो बहुत अलग बनता है। हम बाकी जो है वो ब्रांड के जो ब्लैक फिजी ड्रिंक है वो हम यूज करते हैं कितनी सारी चीजें। मतलब आपने ये क्या करना है अभी ना, हम क्योंकि देखिए रमजान में तो हम सारे यहाँ पे इतने बिजी हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर इफ्तार जो है ना नहीं कर पाते। ठीक है, मैं चलिए जब घर अगर लेट पहुंचे जो घर के पूरा जो पकौड़े वाले पड़े होते हैं मैं खा लेती हूँ। बट हम लोगों ने प्लान किया कि इंशाल्लाह आफ्टर रमजान, हाँ, हम एक दिन से स्पेशली क्योंकि हमने रोजे रखने तो है, ठीक है, हम रोजा रखेंगे, फिर हम जाएंगे इनकी तरफ और ये कराएंगे हमारी इफ्तार। बिल्कुल आफ्टर रमजान, बिल्कुल उसमें आप यही करेंगी डालेंगी फिर ये ड्रिंक। ठीक है, यहाँ पे एक मुझे क्यों कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं ख्वाब से जाग जाए, ऐसा नहीं होने वाला भाई, बुला रही हैं। नहीं बुला रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे बिल्कुल पेस्ट बन गए। अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा और हम पानी ऐड कर सकते हैं। हाँ। जब तक हम प्रोटीन शेक थोड़ी सी इसकी हम आज भी ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये हम वैसे भी स्लो करेंगे। ये अब हम प्रोटीन शेक बनाने लगे हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हम, यानी कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो प्रोटीन शेक आपके लिए, अगर आप नहीं कर रहे मेरी तरह तो लाल शरबत जैसे जबरदस्त हो जाएगा। मैं पकौड़े और लाल शरबत के साथ तो मेरी कोई अटैचमेंट है मुझे चाहिए होती है, मैं अगर ना हो तो कितना हो जाए ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम केले ले रहे हैं, ठीक है, तकरीबन, क्योंकि हम प्रोटीन शेक बना रहे हैं। अक्सर लोगों के तरावी पढ़ने से और रात में इबादत की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो उनको होता है कि हम कुछ इस किस्म की चीज़ ना खाएं, हमें कोई ऐसी चीज़ मशरूब मिल जाए जो हमें ताकत भी दे। तकरीबन आपने 3 अदद केले हमने लिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा बादाम और पिस्ता, काजू ये हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम शहद ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे हम मिल्क पैक क्रीम, मिल्क पैक दूध, ये मिल्क पैक दूध करेंगे। डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है इनका और ये बहुत गाढ़ा है,
बहुत ज़बरदस्त। हमने इसके अंदर शामिल किया दूध, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जामे शीरी। ओ हो। ये ज़बरदस्त। आप चाहें तो मिल्क पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो भैया आप सिर्फ यही पिए इफ्तार में और कुछ भी ना करें। कुछ भी नहीं। वो लोग ये जरूर कर सकते हैं जो स्पेशली अगर फ्लाइट पकड़े हो, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके पास ही नहीं। हाँ, वो आराम से कर सकते हैं। और आज तो बहुत सारे बच्चों का वैसे भी रोजा होगा, जो मतलब विदा के हिसाब से जी सब बिल्कुल, बच्चे रोजा इतना रखते नेक हैं। दिन है, बिल्कुल बिल्कुल। रोजा खुशाइयाँ होती हैं बच्चों की, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप इस किस्म का एक प्रोटीन शेक जो है वो आप दे सकते हैं। आई होप शाहू हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी देख रहे हैं, आज उनकी बेटी भी पहला रोजा रखती है, 8 साल की होगी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा लगता है ना कि वो बच्चे जो सामने बड़े हों, वो जब रोजा रखना शुरू करें। बिल्कुल। और पिछले दिनों आपकी बेटे ने भी तो आपको सरप्राइज दिया, एकदम से रोजा एकदम रोजा रखिया था, और पता ही और नहीं आज माशाल्लाह उन्होंने तीसरा रोजा है उनका, और वो माशाल्लाह। सिर्फ 6 साल के हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो उस दिन वैसे क्या हुआ था मुझे बताएं। हम यहाँ पे चीजें पका रहे, पता चला घर में बेटे ने रोजा नहीं, रखा हुआ है। बल्कि मुझसे सावत ने कहा कि आपने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया कि वो है, बल्कि लास्ट ईयर मैं यहीं समाज से ही मेरी बेटी की रोजा खुशाई थी, मदिया ने यहाँ उनकी रोजा खुशाई भी की थी, और वो भी आए, दोनों आए थे, और फिर उसके बाद हमने उनकी हॉल में भी की थी। लेकिन इस दफ़ा तो जो है वो ऐसा था कि कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल है कि वो शेर आया, वो रोजाना खाते थे, बैठते। 6 साल के बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है। तो वो मैं तो रोजे में हूँ और खा रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं, मैं रोजे में हूँ, वो दूध भी पी रहे हैं, मैं रोजे में हूँ तो मैं ये भी कर रहा हूँ। तो मैं कहती थी अच्छा खासा, मैंने ऐसे कहा कि अब तुम्हें रोजा रखवाऊंगी मैं। और बल्कि मैं जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी अम्मी की कॉल आई थी, तो मैं अपनी अम्मी से कहने की कि अम्मी अब इनको रोजा रखवाएंगे अगले साल से। तो हाँ, अभी 1 दाढ़ का रखवाओ, 2 दाढ़ का रखवाओ, फिर थोड़ा असर से मगरिब करवाओ, फिर उसके बाद जोहर से फिर असर करवाओ, मतलब उनको थोड़ा सा रूटीन मिला। जब मैं घर गई हूँ मदिया, तो बस वो एकदम यूँ बैठे हुए थे, एकदम मुरझाए हुए। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ खाया नहीं तुमने? और वो अपनी दादी के यहाँ थे, तो कहेंगे नहीं। मैं कहा दादी ने कुछ नहीं खिलाया? तो कहेंगे नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसका रोज़ा है। बस आप यकीन करें कि उसके बाद वो मेरे पास 40 मिनट थे। मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया, अपनी अम्मी अबू मेरे बेचारे बाद में आए क्योंकि वो दूर रहते हैं। तो बस वो जो हम मिठाई और हार और जो बस हम जो कर सकते थे, बस वो हमने किया है, और हमने जो है ना वो बस उनको रैप अप किया। पहला रोजा तो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। बाकी याद भी रह जाता है, और आजकल के बच्चे तो ऐसे भी नहीं भूलते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलते। और मुझे मेरा रोजा बहुत अच्छे से याद है। मेरे बच्चों ने तो बगैर बताए रोजे रख लिए, लेकिन मैंने तो बाकायदा, मेरी अम्मी ने तो रोजा रखवाया था मेरा। तो मैं अपनी नानी के घर पे थी, तो वहाँ पे उन्होंने रोजा रखवाया, तो मेरे लिए सहरी का भी एहतमाम हुआ, और उसमें भी मेरे करीब रिश्तेदार मौजूद थे। अम्मी का इकलौता पीस है ना। हाँ। मैं तो तीसरे नंबर का पीस अपनी अम्मा का पहले वो भुगता चुकी। तीसरे बच्चे मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंसान वो हो जाता है। नहीं मतलब पेरेंट्स करते हैं। हाँ नहीं, और किया तो था। और मैं माशाल्लाह से मैंने रखे रोजे काफी छोटी उम्र। हाँ 9 साल से तो मैंने फिर कोई छोड़ा ही नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन उससे पहले भी हाँ मैंने रखे। अच्छा, यहाँ पे ये हम इमली का जो पल्प है वो हम लेंगे। आप देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही। हमदर्द के मसाले हमने यूज़ किए हैं। ये खट्टा होता है क्योंकि इसलिए इसका पूरा 1 कप हम भर के इसमें इमली का पल्प यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया। भाई कहा गया है कि चटपटा बनाएं इसको, और चटपटा बनाएं। जी जी। तो बस फिर हम इसमें थोड़ी सी शामिल करते हैं लाल मिर्च। ओहो हो, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर। अच्छा ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सामान। अरे ये कितनी प्यारी छोटी सी देग है। यस, मैंने भी पिछले दिनों मंगवाई ये। हाँ ये मैंने वो पूरा एक वो सेट भी खरीदा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये रमज़ान में इस लड़की ने मेरा बड़ा खर्चा करवाया है। ये अपने घर से कुछ चीज़ें ले आती हैं, फिर मैं कहती हूँ ओहो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, फिर मैं भी ऑर्डर करके बैठ जाती हूँ। ये मुझे 3-4 चीज़ें बताती हैं, मैं फिर डिनर सेट ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन चले भाई, अल्लाह पाक हम तमाम तर देखने वालों के यहाँ काम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें नहीं भी देख रहे, उनके दस्तरखान में बेइंतहा इजाफा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए आप, हो गया। सही मिक्स किया मैंने। बिल्कुल बेहतरीन। मैडम
ये आपने बहुत अच्छा मिक्स किया है और अब हम इसको डायरेक्टली, देखिए मैडम, अगर आप अपना रेस्टोरेंट दोबारा से खोलेंगे तो आपके पास एक हेल्प तो है यहाँ एक पे, हेल्पर है already, मेरे हाँ। पास। अच्छा, यहाँ बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। चले, उफ, हो गया। ये देखिए, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये हम थोड़ा सा साफ सफाई भी कर लेते हैं, यस, ठीक है, ताकि आपका जो प्लेटर है वो बड़ा अच्छा लगे कि थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा सीधा भी कर लेते हैं। यूं करके रख लेते हैं ताकि हम जो कैमरा भाई हैं हाँ वो कैमरा सही से साहब, हाँ वो दिखा सकें। हाँ, ये रही हमारी रेसिपी आज की। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे हरा धनिया, जो कि हम इसके ऊपर इस पे गार्निशिंग करेंगे ताकि और ये तो खूबसूरत कितनी लगे। आसानी होगी कि साथ में हमारे वॉश बेसिन है, हमने फौरन हाथ भी धो दिए। बिल्कुल, क्या बात है। सो खट्टे आलू, अच्छा खट्टे आलू को किन किन चीजों के साथ खाया जा सकता है मुझे बताएं। मैं तो सहरी में फिर इसको ना उसका पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं। फिलिंग भी कर सकते हैं। आलू वाले पराठे भी हो गए। बच्चे सुबह का स्कूल जा रहे हैं और अब तो हर स्कूल में छुट्टी होगी, वो छोटे बच्चे जो रोजा नहीं रखते तो आप उसको सैंडविच बना के दे सकते हैं। बिल्कुल, इतना मजे का वो बने। आलू सैंडविच का आप बना के दे समोसा सकते हैं। बना सकते हैं, आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, आप ब्रेड पकौड़े के अंदर यूज कर सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं। और एंड में अगर आपको कुछ समझ में ना आ रही, आपके भी मेरे तो पराठे में के साथ में क्या खाऊं सहरी में, तो आप अंडा डाल दे पकड़ के, हाँ, आलू की भुर्जी बनती है ना। यस। तो वो भी बड़े आराम से डिफरेंट डिफरेंट नाम है, चाहे कुछ खौकीना भी कहते हैं उसको। नहीं नहीं, वो आलू की भुर्जी होती है जो बनती है ना प्रॉपर, वो आलू की भुर्जी होती जिसमें अंडा भी होता है, है। अंडा भी होता है, वो बनता है, मुझे बहुत पसंद है वो। चले भाई, क्या बात है। ये देखिए, इसमें भी हम थोड़ा सा ऊपर से शहद ऐड कर देते हैं। ओए होए होए, मैं कहती हूँ भाई फिर यही पीना है आपने सिर्फ यही नो पीना। पकौड़े, नो कुछ और। पिछले अच्छा कि हमारे टाइमिंग जैसे ना हम मैं बता रही हूँ ना कि लाल शरबत और पकौड़े की इतनी आदत होगी है। तो एक दिन कहीं इफ्तार पे जाना था, तो वो खैर मैं इफ्तार के टाइम से नहीं पहुंच सकी, अलबत्ता खाने के टाइम पे जरूर पहुंची। बिल्कुल। बट मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मेरे लिए फिर भी एक शरबत और पकौड़ा तो मिले। अच्छा, क्योंकि वो नहीं मिला ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम तो यही सारा गुजरेगा जब वहाँ पहुंची हूँ। मुझे ना लगा कि आज मेरा रोजा ही नहीं है। मुझे मजा नहीं, मैंने कहा वो ना लाल शरबत, ना मेरा पकौड़ा, ना मेरा पकौड़ा, ना मेरी चीजें। तो ये सारी चीजें जो होती है ना मिलके आपकी अफ्तारी को करती हैं, और बल्कि एक सब्र और शुक्र और इत्मीनान जो है वो देता है ये रोजा हमें। तो बस यही सारी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आपके लिए और भी चीजें लाएंगे। इतनी अच्छी चीजें बना रही है। मेरा 2 kg किसका रमजान में वेट बढ़ता होगा? लोग और वेट कम होता है, मेरा बड़ा 2 kg। नहीं, वेट बढ़ता है। कोई अगर ये कहता है ना, मैं तो लोगों को देखती हूँ लोग पतले हो रहे होते हैं, मेरा वेट बढ़ जाता है। नहीं। क्योंकि सहरी में पराठा जरूर खाऊंगी भाई, हमारी ट्रांसमिशन होती है, हमें पता है एनर्जी चाहिए होती है, आपको बहुत बोलना होता है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, बोलना होता है, भागना पड़ता है, तो सब चीजें करनी होती हैं। तो हो गया बस 2 kg वेट बढ़ 2 गया मेरा। kg। और इसको अगर हम चाहें तो इस तरह बंद कर दें किसी को दिखाने के लिए। क्या बनाया आपने, दिखाएं? बस ये देखें, टन टन। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, ये तो तैयारी की, अपने घर आप पहले दिन क्या बनाती हैं? अच्छा, पहले दिन मेरे घर हमेशा से ये होता है कि हम कोई ना कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं, जैसे कि कचौरी कीमा बना लिया या अरबी पराठे बना लिए, या फिर हमने, क्योंकि नाश्ते का हमारा प्रेप होता है और प्रॉपर लंच होता है हमारे घर अरबी पे। पराठा हमने यहाँ क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टफिंग होती है, फिर हम ज़्यादा उसको होती है। बनाना पड़ता है। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें हर साल यूनिक होती हैं कि आप अपने घर में, वैसे नॉर्मल पुलाव होता है और हमारा कोशिश ही होती है कि थोड़े चावल के आइटम और थोड़ा लिक्विड सालन टाइप ज्यादा हो, क्योंकि एकदम इतने सारे रोजे रखने के बाद ना आप एकदम खाने पे आते हैं दोपहर में, तो आपको एक तो पहले दिमाग आपका हाजिर नहीं होता। आपको मुझे लगता है कि जैसे कि हम मुल्क चेंज करते हैं, किसी घर पे किसी मुल्क में मौसम हवा चेंज होता है, तो हमारे अपना भी एक टेम्परेचर और अपने जहनी कैफियत मुख्तलिफ होती है। तो खाने की जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी हल्की ही रखनी चाहिए और लिक्विड जैसे हो, बहुत मिर्च मसाले नहीं। अक्सर लोग बाकायदा भुने हुए सालन और कोरमे और ये बनाते हैं। नहीं, ये नहीं कीजिए, क्योंकि आपका मैदा इस काबिल ही नहीं होता कि वो इतनी सारी चीजें करे और उसके बाद फिर आप शाम तक आपके पेट में दर्द होता है और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई भी होती है, क्योंकि आप पूरा वक्त मेहंदी पूरी रात मेहंदी लगी हुई होती है, घर में लोग काम हो रहा होता है। अच्छा मुझे बताएं, क्या आप वो खातून है जो कि चांदार सैलून में गुजारती हैं? नहीं। क्यों खवातीन ये सैलून में चांदार गुजार देती हैं? नहीं, मेरी कोशिश होती है जब हमें गैप मिलता है ना यहाँ पे, जैसे वनो सवा की आवाज का जिस दिन रिजल्ट होगा, तो उस दिन फिर मैं जो हूँ वो जाके जो भी मुझे अपनी डेंटिंग पेंटिंग करानी होती है तो वो मैं अपनी मतलब आप हमारे वनो सवा की बात मिस करेंगी? बिल्कुल।
क्योंकि बस में टाइम नहीं होता। हुसन देखिए, हुसन इस लड़की को इस कदर प्यार है कि ये हमारा बनो समा के नहीं, manage कर पूरा मैं देगा। बताऊं, हमारा पूरा महीना बाल ब्लो ड्राई होते हैं, हमारे बाल जो है वो स्ट्रेट होते हैं, तो इतनी मुश्किल हो जाती है कि तकलीफ हो जाती है, तो फिर हमें बेहतर ये होता है कि हम अपनी चलें। थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करा लीजिएगा जी डेंटिंग बेंडिंग में। छोटी सी जरा जनाब ब्रेक ले लूं, कमाल के खट्टे आलू तैयार हो चुके हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और होगा बनो समा की आवाज, कहीं जाएगा। अच्छा, और इससे लेकर इससे पहले मिल्क पैक क्रीम भाई, ईद आने वाली है, आपको पता होना चाहिए कि आपने मीठा बनाना है या आपने सेवरी कुछ चीज़ बनानी है। बिल्कुल। मिल्क पैक क्रीम आपके लिए यहाँ पे मौजूद है और आज हम आपको नई चीज़ क्या बनाना सिखा रहे हैं आपके ईद के दस्तरखान के लिए, ये देखिए।